मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं है। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं है। हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल कर कहा, चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं है। मैं इसी के बीच टेक मैथ भाई अजय आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे पहले जो टेक्नोमेट्री शब्द होता है, जो टेक्नोमेट्री शब्द होता है, ये इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति होती है अंग्रेजी वर्ड में। वह ग्रीक वर्ड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब होता है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है तीन, और गॉन, गॉन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है माप। इसका कहने का मतलब है त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में जो संबंध का हम लोग अध्ययन किया जाता है उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। और प्राचीन काल में ग्रहों और तारों के बीच में जो दूरियां मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। और अगर बात करें इसके रेशियो के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो रेशियो पढ़ते हैं मेन तो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और ये जो थीटा अगर बात करें, ये हमेशा न्यून कोण की बात करता है। हमेशा न्यून कोण पर ही हम लोग अगर किसी का वैल्यू निकालेंगे, हमेशा न्यून कोण पर ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, न्यून कोण पर ज्ञात करेंगे। अगर हम लोग बात करें इसी के बीच में, जो साइन थीटा होता है बराबर 1/कोसेक थीटा होता है। और कॉस थीटा की बात करें 1/सेक थीटा होता है। टेन थीटा की बात करें 1/कॉट थीटा होता है। ये सब आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे, जैसे अगर बात करें हम लोग, एक है समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश है। अगर बात करें यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। अब हमको ज्ञात करना है कि साइन थीटा की मान क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा। तो इसका एक जस्ट फंडा होता है लाल बटे कक्का। जो लाल बटे कक्का होता है, पहला जो वैल्यू होता है वह साइन थीटा होता है, और दूसरा वैल्यू होता है कॉस थीटा होता है, और तीसरा वैल्यू होता है टेन थीटा होता है। इसका मतलब जो साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण हो गया, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया, और टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार हो गया। अभी जस्ट हम लोग बात किए थे साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक थीटा। साइन बटे क्या होता है 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या दिया है, लंब बटे कर्ण दिया है, मतलब 1/कोसेक थीटा। अगर यहाँ से हम लोग कोसेक थीटा अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। मतलब जस्ट इसका अपोजिट करना पड़ता है। साइन थीटा का अपोजिट होता है, इसी तरह कॉस थीटा का सेक थीटा होता है, टेन थीटा का और कॉट थीटा होता है। जस्ट इसका अपोजिट करना पड़ता है। यदि हम लोग सवाल की अगर हम लोग बात करें कि इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे जैसे एक सवाल दिया गया है 3 है, यहाँ पे 4 है। हमको निकालना है साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी तो पहले हमको ये तो पता होना चाहिए ना। तो इसको पता करने के लिए हम लोग जानते हैं कर्ण होता है, हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके होंगे। यह आधार होता है और यह लंब होता है। तो अगर पाइथागोरस अगर हम लोग लगाए, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लोग जानते हैं क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण तो नहीं दिया है, लंब दिया है 3, आधार दिया है 4। कितना हो जाएगा, 3 त्रिके 9 प्लस 16 बराबर 25। हमको कर्ण निकालना है तो √50 हो जाएगा बराबर 5 निकल जाएगा। मतलब कर्ण कितना निकल गया, 5 निकल। यदि कर्ण बराबर 5 निकालना तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। अभी हम लोग पढ़े थे L बटे कक्का, ये तो भाई अभी पढ़े थे ना। तो साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, मतलब लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है, 3 दिया है, बटे कर्ण कितना दिया है, 5। इसी तरह कॉस थीटा को निकाल देंगे। कॉस का क्या, आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना दिया है 4, कर्ण कितना दिया है 5। अगर हमको टेन थीटा का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है 3, आधार कितना दिया। अगर कॉट थीटा का निकालना होगा तो बताए थे ना, टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो, 4/3। अगर सेक थीटा का निकालना है तो इसका कॉस का अपोजिट होता है, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो, 5/4। अगर कोसेक का निकालना है तब 5/3 कर दो। बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
यदि हम लोग अपने बुक में आए, लिखा है क्वेश्चन त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉस A साइन C कॉस C। यदि इसको हम लोग को सॉल्व करना है तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बना दिए। एक समकोण त्रिभुज ABC, इसमें लिखा है कि B समकोण है। फिर AB बराबर कितना दिया है 24, AB बराबर 24। अब BC बराबर कितना दिया है 7, B बराबर 7। हम लोग को क्या फाइंड करना है साइन A कॉस A। हम लोग को फाइंड करना है साइन A कॉस A, और फिर क्या फाइंड करना है साइन C कॉस C। ठीक है, इतना हम लोग को फाइंड करना है। इसको क्या करना है हम लोग को फाइंड करना है। जब इतना फाइंड करना है तो हम लोग को इसको फाइंड करने के लिए इसका तो पता होना चाहिए। जब इसका पता होना चाहिए तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। जब पाइथागोरस प्रमेय हम लोग भी बताए थे हम कि कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण तो दिया नहीं है, लंब दिया है। लंब दिया है 24 का स्क्वायर, आधार कितना दिया है 7 का स्क्वायर। और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इसको ऐड करेंगे 625 आ जाएगा। मतलब कर्ण हमको फाइंड करना है तो अंडर रूट 625 बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 पर हम लोग इतना कर। अब हमको ये सब फाइंड करना है। अब पूछा है साइन A का वैल्यू क्या होगा। अब देखो साइन A का निकालने के लिए हमको मतलब ये न्यून कोण का एक काम करना है, इस पे काम करना है। जब इसको करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जिस कोण लेंगे उसकी जो उसके पास वाला जो साइड रहेगा उसको हम लोग बेस मानेंगे, मतलब आधार मान लेंगे, और ये वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। अब ये कर्ण तो है ही, तो अब साइन A बराबर क्या होता है हम लोग यहाँ से देख लेंगे, L बटे कक्का लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण होता है और लंब बटे कर्ण। अब जब ये आधार हो जाएगा तो लंब क्या 7 हो जाएगा, 7 बटे 25। इस तरह कॉस C बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, आधार बटे कर्ण कितना हो जाएगा 24 बटे 25। हमको साइन C निकालना है। जब साइन C निकालना है तो मतलब इस एंगल की बात कर रहा है। जब इस एंगल की बात करेगा तो ये आधार हो जाएगा। जब ये आधार हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना होगा 24 बटे 25। और कॉस C क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना होगा 7 है, 7 बटे 25। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर आए तो सेकेंड क्वेश्चन आकृति 8.3, मतलब आकृति 8.3 यहाँ पर दिया गया है। अब करा है कि tan P माइनस कॉट R का मान निकालो। मतलब इसका मतलब क्या करा है tan P माइनस कॉट R का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग आकृति बनाने की बात करें तो आकृति बन गया। तो देखो इसमें लंब भी दिया है कर्ण भी दिया है पर आधार नहीं दिया है, आधार नहीं दिया। तो आधार हम लोग क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। बस वही काम पहले करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। और जब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, ठीक है, पाइथागोरस हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 13 दिया है, 13 का स्क्वायर। लंब कितना दिया है 12 का स्क्वायर, आधार तो नहीं दिया है। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। थोड़ा सा आप लोग क्या है कि 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर वाला याद कर लो है ना, 100 फिर इसका 44 हो जाएगा प्लस आधार के स्क्वायर। नहीं तो फिर हम लोग मल्टीप्लाई करके तो कर ही लेंगे, पर फिर भी आप लोग उसको याद करो। फिर इसको इस बगल ला देंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा बराबर आधार के स्क्वायर। ठीक है, मतलब आधार बराबर अंडर रूट 5, इसको अंडर रूट निकाल देंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब पता चला है 5 दिया गया है। और हमको लोग को निकालना है tan P। अगर tan P निकालना है तो जस्ट वही वाला फंडा अपनाओ ना। अगर नहीं याद रहता है तो तुरंत इसी पर आ जाया करो। tan क्या होता है लंब बटे आधार। और देखो tan P क्या है, tan P हमको इस वाला फाइंड करना है। जब इसको फाइंड करना है तो मतलब यह आधार हो जाएगा, यह लंब, यह कर्ण हो जाएगा। जब ये आधार हो जाएगा तो लंब बटे क्या होता है आधार होता है। तो ये आधार हो जाएगा, लंब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 बटे, ये लंब हो जाएगा ना, ये लंब हो जाएगा, आधार 5 बटे 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको निकालना है कॉट R निकालना है, कॉट R निकालना है ना, तो कॉट R इस वाला निकालना है। कॉट R अब क्या हो जाएगा ई लंब हो जाएगा, ई आधार हो जाएगा। तो कॉट R बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है। तो अब आधार बटे क्या होता है लंब होता है। आधार कितना 5 बटे 12। हम लोग को फाइंड क्या करना था tan P माइनस कॉट R फाइंड करना था।
तो डायरेक्ट हम इसमें पुट कर देंगे 5/12 माइनस 5/12, इसका मतलब यह 0 आंसर आया आपका। अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड की अगर बात करें तो यहाँ दिया है साइन ए बराबर 3/4, मतलब यहाँ पे दिया है साइन ए बराबर 3/4। जब साइन ए बराबर दिया है 3/4 तो हमको क्या फाइंड करना है, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो साइन ए होता है वह 3/4 किसके बराबर होगा। आज जस्ट हम लोग यही वाला फिर देखो लाल बटे कक्का जब यहाँ पे दिया है लंब बटे कड़, मतलब लंब बटे कड़ दिया है। अब अगर कोई हम लोग त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज मान लें, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, तो लंब किस में क्या होगा, लंब इसको मान लेते 3 दिया है, कड़ कितना दिया है 4 दिया है। हम लोग को आधार पहले तो ज्ञात करना है होगा ना, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कड़ के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कड़ कितना दिया है 4 के स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है 3 के स्क्वायर प्लस आधार तो दिया है नहीं, तो 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा प्लस आधार हो जाएगा। और 16 माइनस 9 बराबर आधार हो जाएगा। 16 से 9 घटा देंगे कितना आएगा 7 बराबर आधार के स्क्वायर। अब हमको आधार निकालना है, इसका स्क्वायर नहीं निकालना है, तो √7 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो निकला है √7 आ गया। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, अब डायरेक्ट फाइंड कर लो। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कॉस ए फाइंड करना है ना, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा, अगर बात करें आधार बटे कड़ होता है, आधार बटे कड़ होता है, तो आधार उसमें कितना दिया है 7 दिया है, √7। कड़ कितना दिया है 4 दिया है। हमको 10 निकालना है, तो 10 बराबर निकालना है, तो 10 क्या होता है लंब बटे आधार होता है। लंब कितना दिया है 3 दिया है, आधार कितना दिया है √7। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया हुआ है आपका 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए सेक का मान निकालना है। तो पहले इसको क्या दिया, पहले उसको लिख लीजिए आप लोग, 15 cot a बराबर कितना दिया था 8। तो यहाँ से पहले cot a की जो वैल्यू उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे, 8/15 आ जाएगा। जब 8/15 आ जाएगा तो इसमें पहले क्या 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 दिया है हम लोग जानते हैं। cot a बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, मतलब आधार इतना दिया लंब इतना दिया। अगर सपोज करें एक ट्रायंगल है जो कि समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 8 है और लंब कितना दिया है 15, मतलब हम लोग को कड़ फाइंड करना है। जब कड़ हम लोग फाइंड करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अगर पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखेंगे तो क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कड़ तो निकालना है, लंब कितना है 15 दिया है, 15 के स्क्वायर, आधार कितना है 8 का स्क्वायर। ठीक है, जब इतना था 15 के स्क्वायर क्या होता है, मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐसे से कर सकते हैं, बात नहीं, लेकिन फिर भी स्क्वायर 20 तक याद होना चाहिए। 15 कितना 225 होता है, तो 225 हम लोग लिख देंगे। ठीक है ना, 8 का कितना होता है 64 होता है। अगर इसको हम लोग अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 289। अगर अगले पेज में देखिए हम लोग, मतलब जो कड़ का स्क्वायर आया है वह 289। अब यहाँ से हम लोग को कड़ फाइंड करना है, मतलब √289 आ जाएगा, मतलब ये 17 का होता है। मतलब कड़ बराबर कितना दे दिया गया, अगर देखें यहाँ पे कितना आ गया, यह 17 आ गया। जब यह 17 आ गया है तो हम लोग को क्या फाइंड करना था, हम लोग को देखिए अब एक बार देख लेते क्या फाइंड करना था। फाइंड करना था साइन ए, क्या फाइंड करना था साइन ए क्या होगा, और किसका फाइंड करना था सेक ए। सेक ए क्या होगा, बस जस्ट आप लोग यही फिर बनाइए ना, बनाइए। और साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कड़ होता है। अब देखिए, अब लंब हम लोग कितना निकाले थे, लंब अगर बात करें, लंब हम लोग कितना निकाले थे, लंब कितना निकाले थे 15 है, कड़ कितना है 17 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 15/17। और सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है, मतलब कड़ बटे आधार हो जाएगा। और कड़ कितना निकाले थे 17, आधार कितना था 8। ये आप लोग का सॉल्यूशन हो गया। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले तो इसमें दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात, सभी त्रिकोणमिति क्या पाँचों हमको कॉस, टेन, कॉट, साइन, कॉस सब निकालना होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम लोग बात करें, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो इसका मतलब दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो हम लोग पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद देख लेंगे कि इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब सेक थीटा बराबर दिया है तो हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। अरे यहाँ से देखने लेंगे लाल बटे कक्का से, लाल बटे कॉस का अपोजिट होता है तो कड़ बटे आधार हो गया नीचे से। ठीक है, कड़ बटे मतलब 13/12 दिया है। जब कड़ कितना दिया है 13 दिया है, आधार कितना दिया है 12 दिया है। तो हम लोग को लंब यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, लंब निकालेंगे। लंब निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब हम लोग को निकालना है, आधार 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 169 होता है इसका। लंब नहीं दिया है, 144 रहता है। अब यहाँ सबको लंब निकालना है तो 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 25 आ जाएगा। तो मतलब लंब बराबर कितना आ जाएगा 25, मतलब 5। लंब कितना आ जाएगा 5। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन पूछा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अब जितना भी दिया है, जैसे अगर बात करें साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा और कोसेक थीटा क्या होगा। और छठवां जो होता है सेक थीटा वो तो दिया है। साइन थीटा बराबर क्या होता है हम लोग यहाँ से देख लेंगे, लंब बटे कड़। लंब कितना दिया है 13 दिया है, कड़ की लंब कितना दिया 12 दिया है, सॉरी लंब कितना दिया 12 दिया है, कड़ कितना दिया 13 दिया है। मतलब इसका क्या आ जाएगा 5/13। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कड़, आधार दिया है 12, कड़ कितना दिया है 13। टेन थीटा क्या होता है आधार लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना दिया है 5, आधार कितना दिया है 12। अब देखो कॉट टेन का जस्ट अपोजिट होता है, तो इसका हम लोग कुछ करेंगे नहीं, उसको वैसे ही कर दो ना, इसको जस्ट ऐसे अपोजिट कर दो 12/। जैसे कोसेक क्या होता है साइन का होता है, तो इसको जस्ट कर दो। इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस डायरेक्ट कर दो आप लोग। यदि क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ दिया है कोण ए कोण बी, मतलब इसमें दिया है कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है। हम लोग फाइंड हम अभी तक करे थे न्यून कोण पर ही ना, तो ये न्यून कोण है। फिर क्या करा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, देखिए आप लोग इसमें दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हमको प्रूव करना है उसका एंगल, मतलब कोण ए बराबर कोण बी हमको सिद्ध करना होगा, सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कर देंगे, माना दो समकोण त्रिभुज है, दो समकोण त्रिभुज है। अब क्या है कि एक समकोण त्रिभुज अगर हम ले ले ए सी पी ए ले ले, क्यों यहाँ पे करा है कि ए क्या होना चाहिए न्यून कोण होना चाहिए, न्यून कोण दे दिए। और दूसरा अगर हम लोग समकोण त्रिभुज ले लें, अब बी क्या होना चाहिए न्यून कोण होना चाहिए, तो बी ले ले। यहाँ से अपने आप से कुछ भी ले लो, जैसे मान लेते हैं आर लेते हैं, यहाँ पे वो ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी इसमें दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग त्रिभुज सी पी ए में देखें, जब इसमें हम लोग देखेंगे तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कड़, तो आधार कितना दिया है ए पी, कड़ कितना दिया है ए सी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरह कॉस बी निकाल लेंगे, आधार बटे कड़ी होता है। अब इसमें देखेंगे भाई बी है तो बी तो इसी में है ना, तो इसमें देखेंगे तो कॉस बी कितना दिया है ओ बी, कड़ कितना दिया है आर बी। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग प्रश्नानुसार देखें कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ये जो कि दिया था, ये दिया था ना, हाँ ये जो कि दिया था। अब कॉस ए बराबर क्या है ए पी बटे ए सी, यही है ना। कॉस बी बराबर क्या है ओ बी बटे आर बी। ठीक है, मतलब हम लोग जो निकाले अभी तक ए पी बटे ए सी निकाले हैं, ओ बी बटे आर बी निकाले हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो ए पी है इसको पास कर दो ऐसे,
ए सी बटे हम लोग को बस प्रूफ इतना ही कर देना है कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वागंसम है। यदि सर्वागंसम है, समरूप कर देंगे तीनों भुजाओं का, अगर तीनों भुजा बराबर हो जाएगा, समरूप दिखा देंगे तो कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो बस वही प्रूफ करेंगे, इतना हो गया। ठीक है, इतना इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब लोग कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जो ए सी स्क्वायर है, ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, अब यहाँ से हम लोग जो पी सी है ना, पी सी निकाल लेंगे। क्या निकाल देंगे, यदि पी सी निकालेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। ठीक है, पी सी नहीं, सॉरी ए सी है ना, हाँ पी सी है, पी सी। ठीक है, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद इसी तरह हम लोग आर ओ निकाल लेंगे, उसी तरह छोटे वाले त्रिभुज में जो बी वाला था, है ना। ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों का रेशियो कर देंगे। जब दोनों का रेशियो कर देंगे तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ए पी स्क्वायर हो जाएगा। रेशियो इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि आपस में क्या हो जाएगा, कट पिट जाएगा सब, है ना। तो इसके बराबर क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं एक छोटा सा m, जैसे अगर बात करें कि ए सी बटे आर बी बराबर m मान लेते हैं। ठीक है, तो m स्क्वायर, ठीक है, आर बी स्क्वायर, m स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर। यदि वहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा आर बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से m निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, आर बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर बटे अंडर रूट आर बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। ये देखो कट जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो आया है ए सी बटे, हाँ ठीक है, बराबर m आया था। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। अगर बात करें जैसे ए बी है बटे ओ बी है, हम जानते हैं सभी त्रिभुज का आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ए सी बटे क्या हो जाएगा, आर भी हो जाएगा, पी सी बटे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मतलब अगर देखें तो साइड तीनों भुजाएं क्या आपस में बराबर होगा। जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगा तो ए पी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ओ आर के। जब सर्वांगसम हो गया तो कोण ए बराबर कोण बी इति सिद्धम।